अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और जी बात करेंगे सफदर अंकल ने तो भाई अपने साले की इंसल्ट ही कर दी और अंकल को गुस्सा भी बहुत आया कि हुसैन और मोमना ने किसके साथ मामू जी का रिश्ता तय पा दिया है और जी किसके साथ करने वाले हैं, वो भी इतनी कम उम्र की लड़की, मतलब 16-17 साल की। क्यों इन्होंने उधेड़ उम्र की नहीं देखी? अंकल सच में समझ गए और ये भी नहीं देखा कि मेरे आसपास कौन कौन बैठा हुआ है। मतलब जो सफदर अंकल की बहन थी, उनके मतलब हस्बैंड थे, बच्चे थे, मतलब यहाँ एक टेबल पे सफदर अंकल अपने घर वालों के साथ बैठे थे और जो आंटी थी वो अपने घर वालों के साथ बैठी थी। मतलब इस ज़रा भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं व्लॉग में जो कह रहा हूँ ये मेरे जो ये है ससुराल वाले वो भी देखेंगे, उन पे क्या गुजरेगी। हमें तो आंटी के जो भाई हैं वो कहीं से हमें 50-60 के नहीं लगते। ज़्यादा ज़्यादा उनकी उम्र 45 होगी या कुछ इस तरह की होगी, ज़्यादा उम्र नहीं। अंकल को इतना गुस्सा आया कि ये लड़की, इतनी कम उम्र की लड़की तुम लोगों ने देखी है? कम से कम 40-50 साल की उम्र की होनी चाहिए औरत। तो बहरहाल ये हुसैन ने जो किया है, प्रैंक किया है अपने मामू के साथ, बहुत गलत किया है। फिर हर एक के पास मोबाइल ले जा के दिखाया गया गैदरिंग में कि ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। तो आंटी भी ज़ाहिर बात है, सादी सी आंटी को ये कहा जाता है कि आंटी बहुत सादी हैं, इसीलिए सफदर अंकल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई तेज़ तरार बीवी मिलती तो सफदर अंकल कभी भी अपने साले को ऐसा ना कहते। उस पे भी आंटी ने मतलब ये हँसी से टाल दी उस बात को, मतलब उसको सीरियस नहीं लिया कि मेरे भाई के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और इतना मज़ाक, इतना हँसी मज़ाक उड़ाया गया। बहुत ही सादा और बहुत ही अच्छी फैमिली है आंटी की। मतलब उनकी अम्मी से देखें, अम्मी कितनी सिंपल हैं, आगे उनके जो भाई हैं वो कितने सिंपल हैं, उनमें कोई भी चालाकी नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही सादा फैमिली है। बहरहाल हुसैन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने मामू के साथ इतना मतलब ये अजीब मजाक। लेकिन मैं यहाँ मोमना को शाबाश दूंगी। मोमना ने घर में ही कह दिया कि ऐसा ना करें, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन हुसैन वो कहाँ मानता है, कहाँ सुनता है। उसने शादी में जाके एक एक के सामने मजाक उड़ाया। और जी जब मोमना ने सुना कि इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, इतनी हंसी उड़ाई जा रही है, तो वही मामू के सामने कह दिया और अपनी सास के सामने कि अब ये हम दोनों मियाँ बीवी का काम है, हम आपके लिए इसी साथ कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे, उसके साथ आपकी शादी कराएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि यहाँ जो मोमना ने बात की है, अपनी सास का दिल जीत लिया और सास ने भी कह दिया कि ये काम अब मोमना करेगी, क्योंकि मोमना की और हुसैन की शादी के बाद अब मेरे भाई की शादी होगी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई जो आंटी हैं, इनके जो भाई हैं इतनी उम्र के हो गए हैं, जब आंटी अपने बच्चों की इतनी कम उम्र में शादियां कर रही हैं तो अपने भाई के बारे में क्यों नहीं सोचा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कैसे सोचती बेचारी, सफदर अंकल सोचने दें तो कुछ, क्योंकि जो माज ने और जो शाज ने जो जो वादे अपने नानके वालों के साथ किए थे वो पूरे तो नहीं किए। ज़्यादातर इनका झुकाव अपने दादके वालों की तरफ है, नानके वालों के बजाय। ज़ाहिर बात है जो उनके फादर उन्हें कहेंगे वो तो बच्चे तो वही करेंगे। बहरहाल इसलिए जब दादी के पास मास गए हैं और शाज जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं और अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन दादी के पास हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। ओके जी।